गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। अनुस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का अभिनंदन है। हम चर्चाएं कर रहे थे दोस्तों कल प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। कल दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़ रहे थे। एक बार मैं कल का जैसा एक प्रश्न आपको करा देता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में 240 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। यह प्रश्न है मेरे दोस्तों। हम इस प्रकार के प्रश्न कल कर रहे थे, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इन सभी का मान बराबर कितना आता है दोस्तों? 240 दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जबरदस्त ट्रिक बताया था दोस्तों मैंने। ट्रिक क्या थी? यानी कि पहला जो समीकरण है उस समीकरण का जितना मान आया है, कितना आया दोस्तों इसका मान? 240। जितना मान आया है उस मान को दूसरे वाली पंक्ति की पहली संख्या से क्या कर दो दोस्तों? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। यानी कि पहले वाली जो पंक्ति है उसका जो मान दिया हुआ है दोस्तों, उस मान को उठाकर दूसरी वाली पंक्ति की जो पहली संख्या है उस संख्या से क्या कर दो दोस्तों? गुणा कर दो। वो हमारा उत्तर निकल के जाएगा दोस्तों। कल मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया था, तो जवाब देने की कोशिश करो। जो कल पूरी वीडियो देखे थे उनको सब कुछ पता होगा दोस्तों। यानी कि 240 को किससे गुणा करना है? पहली संख्या से। दूसरी पंक्ति की पहली संख्या कितनी है? 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो दोस्तों 4 से गुणा कर दो। 0 16 5 1 4 8 1 9, कितना आ जाएगा दोस्तों? 960। ये लो साहब आंसर। एक चुटकियों में आंसर, एक चुटकियों में आंसर पे दोस्तों, यानी कि एक चुटकियों में उत्तर आने लगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। शेयर कर दो भाई, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर करो भाई, जल्दी शेयर करो। वेरी गुड, शेयर करो भाई, जल्दी शेयर करो। चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में हल करना मेरे दोस्तों, ऐसे हम आगे चलेंगे। रीड लेवल फर्स्ट वाले विशेष ध्यान देना दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रीड लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। चलो अब ऐसा ही प्रश्न गण में आता है। अगली हेडिंग लिखो, गणों का योगफल ज्ञात करना। देखो दोस्तों, सभी को दिख रहा है, गणों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि जैसे हमने वर्ग किया है वैसा ही सेम प्रश्न गणों में भी आता है दोस्तों। हम आराम से एक एक को आराम से आसानी से कर सकते हैं।
देखो करेंगे कैसे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एन कोष्टक एन प्लस वन कोष्टक बटे दो सबके लगा दो होल स्क्वायर। इसका मतलब है दोस्तों सभी क्या है, होल स्क्वायर, मतलब सभी का क्या है, स्क्वायर है। अब दोस्तों एक प्रश्न है, प्रश्न लिखो, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार पांच प्लस छ प्लस सात प्लस आठ प्लस नौ प्लस 10, इनका योगफल ज्ञात करो। यह प्रश्न है मेरे दोस्तों। देखिए सभी को हल करना है, मैंने कल भी बताया था, फिर आज सुन लो। एन का मतलब क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा दोस्तों। एक तरफ आप लिख सकते हो एन बराबर में अंतिम संख्या, याद रह जाएगा सभी के। चलो सूत्र में फिट कर सकते हैं, एन का मतलब अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों, प्रश्न में 10। हम लिख सकते हैं 10, 10 प्लस 1, सभी क्या लगा दोस्तों, होल स्क्वायर लगा दो। अब क्या करेंगे, कटना है तो काट सकते हैं, दो एकम दो, दो से काटे कितने बार कट गया, 5 बार। इधर कितना हो गया 11, 11 को 5 से गुणा किया कितना होता है दोस्तों 55, 55 का क्या करना है स्क्वायर, यानी 55 गुणा 55 करना है दोस्तों, 55 इंटू 55 कितना होता है 25, दो 50, 25 दो 27, 5 12 9 10 कितना होता है दोस्तों 3025, कितना होता है 3025, ये आंसर में दोस्तों। अब यहां से भी जैसे हमने वर्ग में सवाल किया था, वैसे की वैसे ही सवाल घन में भी है दोस्तों। जैसे एक प्रश्न पिछली ही एग्जाम में आया हुआ है, प्रश्न क्या था, एक का क्यूब प्लस में दो का, सभी लिखेंगे, दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब डैश डैश प्लस में 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब बराबर 3025 है। तो हो तो दो का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब डैश डैश प्लस में 12 का क्यूब प्लस में 14 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब प्लस में 18 का क्यूब प्लस में 20 का क्यूब, सभी में तीन तीन है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपने इस तरह का प्रश्न अभी जस्ट पहले 2 मिनट पहले वर्ग वाले प्रश्न में भी किया था, बस वो ट्रिक याद रखो और वो ट्रिक मेरे दोस्तों इस प्रश्न में भी लगा दो, क्योंकि प्रश्न वैसा ही है, सिर्फ इसमें घन की बात कर रहा है, उसमें वर्ग की बात कर रहा है, प्रश्न वही है, वही तरीका लगाना है। पहले वाली संख्या का मान कितना आया दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ होगा 3025 है, उसको दूसरी पंक्ति की प्रथम संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी कि दोस्तों 30 25 गुणा में कितना कर दो, दो की घात कितनी है देखो 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो की घात 3 का मतलब 8, 8 से गुणा करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 8 पंजो 40, 8 से 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दिया 24, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 24,200, कितना आ जाएगा 24,200 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं, लिख लो जल्दी। ये दोस्तों आपको सवाल
याद रखना है वर्ग के और घन के दोनों प्रश्न यहां से आएंगे, तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और एक होती है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो वह संख्या होती है जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या अंश बटे हर के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। उसको कहते हैं कौन संख्या? परिमेय संख्या। याद रखना दोस्तों, अपनी ऑफलाइन क्लासेस शीघ्र ही चालू होने वाली है दोस्तों। जब तक चालू नहीं होती है तब तक आप ऑनलाइन का मजा लेते रहें, साथ जुड़े रहें, लगातार अभ्यास करना जरूरी है। जिस प्रकार से एक किसान एक खेत में पूरे वर्ष भर लगा रहता है, फिर वर्ष के अंत में अच्छी पैदावार उठा पाता है, उसी प्रकार से हम भी धीरे धीरे जुड़े रहेंगे, रीड तक लगे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। यानी कि हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको क्या लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या याद रखना, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। अप्रमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बस इतना से याद रख लो दोस्तों। यहां से एक प्रश्न बार बार आ चुका है और हम इनकी डिटेल से विस्तार से बातें करेंगे जब बिन टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर एक प्रश्न आया हुआ था कि पाई परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, नीचे नोट लिखवा दूंगा, इसके नीचे नोट लिख लो। पाई एक क्या बताओ, अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है, जबकि दोस्तों ये कई बार आ चुका है, जबकि इसका मान कितना है बताओ? वेरी गुड, 22/7, यानी अंश बटे हर हो चुका है। तो ये अंश बटे हर हो चुका, तो ये परिमेय होगा या अप्रमेय होगा? तो बताओ दोस्तों, ये परिमेय होगा, जबकि इसका मान क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। नोट को सभी लिख लीजिए। वेरी गुड, चलो जल्दी करो। लिख लिया होगा सबने इस नोट को, याद रखना, और हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे जब बिन टॉपिक पढ़ेंगे तब। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, याद रखना, इकाई का अंक निकालना। क्या निकालना? रीट लेवल फर्स्ट वाले विशेष ध्यान देना मेरे दोस्तों। रीट लेवल फर्स्ट विशेष ध्यान दे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट के लिए विशेष कर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग के नियम, भाजकता क्या है, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाजकता के नियम, ये सभी रीट लेवल फर्स्ट के लिए विशेष टॉपिक है दोस्तों। याद रखना, इकाई का
अंक निकालना, अंक निकालना। मेरे दोस्तों याद रखना, इकाई के अंक में यानी कि 1, 5 और 6, याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे 1, 5, 6 इसकी घात कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक हमेशा जिंदगी में खुद ही आएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखोगे 1, 5, 6 इनकी घात कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक क्या आने वाला है, खुद ही आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले नोट लिख लीजिए, 1, 5, 6 इनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमेशा हमेशा इकाई का अंक, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, खुद ही आएगा। मेरे कुछ दोस्तों को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसका लिंक शेयर कर दिया गया, फिर भी उनके समझ में नहीं आया कि लिंक से कैसे जुड़ना है। जैसे आपके पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिंक आता है तो लिंक पर आप दबाइए, दबाने के बाद हमारे पास आपकी वीडियो, आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आराम से इन क्लासों के मजे ले सकते हो। तो दोस्तों याद रखना 1, 5, 6 इनकी घात कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, इनका खुद ही आएगा। जैसे देखो दोस्तों, ये है 195 घात 21, इसका इकाई का अंक क्या होगा, प्रश्न लिखो। इसका इकाई का अंक क्या होगा, जवाब दो, जवाब देने की कोशिश करो, जवाब दो। क्या होगा दोस्तों बताइए जरा, शाबाश, बताओ क्या आएगा। यानी कि मैंने अभी बताया था इकाई अंक क्या, बताओ 5, मैंने बताया था इनकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, खुद का खुद ही रह जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा बताओ, 5 आने वाला है। वेरी गुड, क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों 5 क्या आएगा इसका आंसर। एक प्रश्न और लिखो, इनका इकाई का इकाई का अंक क्या होगा। चलो दोस्तों बताओ, ये प्रश्न है और इसका उत्तर बताने की कोशिश करो। यानी कि 195 की घात 61 है, गुणा, दोस्तों देखना, अगर गुणा है तो गुणा करना है, जोड़ है तो जोड़ करना है, और बाकी है तो बाकी करना है मेरे दोस्तों। देखिए 5 की घात इकाई अंक क्या है बताओ, 5, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, खुद का खुद रहेगा। चिन्ह गुणा है तो गुणा करना है दोस्तों। देखो 5 का 5 गुणा है तो गुणा,
मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, 5 का 5 गुणा है तो गुणा, 6 की घात कुछ भी हो इकाई क्या आएगा, 6 ही रहेगा, गुणा 1 की घात कुछ भी हो इकाई क्या आएगा, 1 ही रहेगा। अब मेरे दोस्तों सबको क्या करना है, गुणा करना है। 6 पंजो 30, 30 तो 1 से गुणा 30, 30 में इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों बताओ, इकाई का अंक आता है 0, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। आंसर क्या है बताओ, 0 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको इकाई के अंक वाले प्रश्न को आसानी से करना है। यह तरीका सिर्फ किसमें लगेगा, 1, 5, 6 में, और आगे हम चर्चाएं करने वाले हैं। ये तो आपको याद रखना है, 1, 5, 6 में, 1, 5, 6 इनकी घात कुछ भी आ जाए, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, खुद का खुद ही रहने वाला है। आगे चलो दोस्तों, सेकंड प्रकार है इसका। पहले प्रकार में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, खुद का खुद ही रहने वाला है 1, 5, 6 के लिए। अब बाकी के जो अंक हैं, कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो, उनकी घात कुछ भी हो, कोई भी अंक हो उनकी घात कुछ भी हो, उसमें हम 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को उस घात के ऊपर रख देंगे। जैसे इसकी घात है 21 गुणा 65 की घात है 25 गुणा 107 की घात है 51, इनका इकाई का अंक ज्ञात करो। ये प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखो, यानी कि 8 है, इकाई अंक क्या बताओ इसमें, 8। अब 8 की घात 21 है, मैंने क्या कहा, सिर्फ 1, 5, 6 इनको छोड़ के जो भी कोई अंक हैं उनकी घात कुछ भी हो सकती है। उस घात में हम 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को हम उसकी घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 21 में 4 का भाग देंगे, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, 8 की घात क्या लिख देंगे, 1 गुणा 5 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 का 5 रह जाएगा, गुणा इसमें 2, 4 का भाग, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 का दिया 4 दूनी 8, कितने बच गए 3। यानी दोस्तों 7 की घात कितनी है, 3 है। इनको अब हल करना है दोस्तों, 8 पंजो 40, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा 40। इसको गुणा करना है 3 बार, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 9 7 63, कितना आ गया दोस्तों, 63 आ गया। 63 में इकाई का अंक क्या है, 63 में इकाई अंक है दोस्तों 3। हम तो सिर्फ इकाई अंक की बात करें, उसको उठा लो, इससे गुणा कर दो दोस्तों, 0 से गुणा करने पर सभी का मान क्या हो जाता है, 0। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 120, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0। इस प्रकार से करना है, लिख लीजिए। सेकंड प्रश्न और लिख लो, 171 घात 198 प्लस 320 322 की घात करो 199 प्लस 108 की घात करो 15, इनका इकाई का अंक ज्ञात करो। ये लो मेरे दोस्तों, इसका इकाई का अंक बताने की कोशिश करो, बताओ क्या आएगा।
गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी जुड़ जाइए। चलो दोस्तों, यानी किसको हल करना है बताइए, क्या आएगा? यानी कि ए की घात क्या है दोस्तों? 198। मैंने कहा था 1 5 6, इनकी घात कुछ भी हो खुद का खुद ही रह जाएगा, एक का एक रह जाएगा दोस्तों। दो का बताओ, दो की घात कितनी है? 198। किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 198 199 किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग दो, 4 चौक 16, बचता कितना है? 16 3 19 3, तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा दोस्तों? 9 चौक 36, 36 और 3 बच गया दोस्तों। 2 के घात कितनी लग जाएगी? 3, प्लस, सब में प्लस है तो प्लस लगाओ। 8 की घात कितनी है दोस्तों? 15। 4 का भाग दो, 4 किया 12, हासिल कितने बच गए? 3 दोस्तों। शेष कितना बचा? 3। तो 8 की घात क्या लग जाएगी? 3। एक का एक रह जाएगा, दो को करेंगे दोस्तों क्या जाएगा? 1 प्लस में 8, प्लस में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की 8 64, 4 इकाई क्या है दोस्तों? 4। इसको पकड़ो, सीधा गुणा करो, 8 चौक 32, इकाई क्या है? 2। 2 को जोड़ दो दोस्तों, 8 2 10 1 11, 11 में इकाई क्या आ गया दोस्तों? 1 है। उत्तर क्या आएगा? 1 आने वाला है। इस प्रकार से हम इकाई के अंक वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। लिख लीजिए जरा, जल्दी करो। लिख लो जल्दी, जल्दी लिख लो। मिटा दूं? चलो, अब दोस्तों आगे पढ़ने वाले हम स्थानीय मान और जातीय मान। आपके याद होंगे स्थानीय मान और जातीय मान। जवाब देना दोस्तों। मैंने पहले भी आपको बताया था, देखो दोस्तों, स्थान कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जबकि जाति कभी भी परिवर्तन नहीं होती। यानी कि दोस्तों समझने की कोशिश करो, अभी मेरा वर्तमान में स्थान है, क्या है दोस्तों? वर्तमान में स्थान है जयपुर, और जैसे ही कुछ समय के बाद मेरा स्थान परिवर्तन हो जाएगा, कोचिंग ऑफलाइन खुलने के बाद मेरा स्थान माना जाएगा क्या दोस्तों? वर्तमान स्थान माना जाएगा क्या? डूंगरपुर। क्या माना जाएगा? डूंगरपुर। तो वैसे ही मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्थान कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जबकि जाति कभी भी परिवर्तन नहीं होती। याद रखना, इस ये अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील का मतलब इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता दोस्तों। जबकि स्थान में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है दोस्तों, याद रखना। हम बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान ही कर लेते हैं, चलो। देखो दोस्तों, एक प्रश्न लिखो, समझ में आ जाएगा। यह प्रश्न है 1875। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है? देखो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, यानी कि इकाई के अंक की तरफ से हमें देखना है कि कितने अंक बच गए। 5 देखो दोस्तों,
जिसकी बात कर रहा है उस अंक को पकड़ेंगे। पकड़ा, देखें ये रहा 5। इसके दाईं तरफ बताओ कितने अंक हैं? कोई भी अंक नहीं है। तो मेरे दोस्तों कोई भी अंक नहीं है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 5 का 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहीं से दूसरा प्रश्न, इसका आंसर लिख लेना 5 आंसर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बताने की कोशिश करना। 8 का स्थानीय मान क्या है? वेरी गुड, जवाब दो। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जवाब आने लगे दोस्तों। यानी किसकी बात कर रहा है? 8 की। तो इस प्रश्न में देखो 8 कहां पे है दोस्तों? ये रहा 8। अब दोस्तों जो जिस संख्या की बात करें उस संख्या को पकड़ना है और उस संख्या के दाईं तरफ, किस तरफ है? दाईं तरफ। दाईं तरफ यह देखेंगे कि कितने अंक हैं, उतने ही दाईं तरफ क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? जीरो लगा देंगे। यानी 8 के दाईं तरफ कितने अंक है दोस्तों? 2 अंक हैं। तो दोस्तों 8 2 क्या लगा देंगे? जीरो। ये हमारा क्या है दोस्तों? उत्तर है। यानी कि स्थानीय मान में कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अभी तो मैं आपको थोड़ा हल्का लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैं इससे टफ भी कराने वाला हूं। जातीय मान में स्थानीय मान में दोनों में मिश्रण के सवाल भी करने वाले हैं, बने रहिए। देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आप बताने की कोशिश करो, एक का स्थानीय मान क्या होगा? एक का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 1000 होगा। वेरी गुड, क्या होगा? 1000 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1000 होगा। अब देखो दोस्तों एक प्रश्न और लिखो, ये प्रश्न है 1987। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो दोस्तों जिसकी बात कर रहा है उस अंक को हम पकड़ेंगे। जैसे हम उस अंक को पकड़ा, ये रहा 9, इसके हम देखेंगे दाईं तरफ कितने अंक हैं, उतने ही दाईं तरफ क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे दोस्तों। क्या लगा देंगे? जीरो। 9 के दाईं तरफ कितने अंक बताओ दोस्तों? 2 अंक हैं। 2 क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको हल करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको हल करना है। अब इसमें आप बताने की कोशिश करना कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए। वेरी गुड, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? कौन जवाब देगा? वेरी गुड, देने की कोशिश करो, जो बैठे हैं उनमें से भी दो, बताइए। वेरी गुड, क्या बात है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 के दाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, इसकी वजह से 7 का एक अंक क्या आएगा दोस्तों? 7 ही आने वाला है। चलो दोस्तों एक जवाब और दे दो। 8 का इकाई का अंक क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 8 का होगा दोस्तों 80। क्या होगा मेरे दोस्तों? 80 होगा। क्या होगा? 80। वेरी गुड। चलो दोस्तों ये स्थानीय मान थे। अभी इनसे अगला प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप लिखो, अगला प्रकार। ऑफलाइन क्लासेस दोस्तों शीघ्र ही खुलने वाली है। जैसे ऑफलाइन क्लासें खुलने के आदेश आएंगे, आपकी क्लासें पहले की तरह वैसे ही अपने अपने समय पर सबको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, किसका क्या टाइम है, किसका क्या टाइम रहेगा, सभी से
बातें करके बता दिया जाएगा। उसके बाद में ऑफलाइन क्लासों में बातें करेंगे दोस्तों और विस्तार से। थोड़े बीच बीच के अंदर पढ़ते रहिए ताकि हम हमारी पढ़ाई को भूल ना पाए। हमें रिजल्ट देना है दोस्तों, जुड़े रहिए, पीछे नहीं हटना है। संघर्ष ही जीवन है, जितना संघर्ष करोगे उतना ही हमारे रंग आने वाला है दोस्तों। लिखो अगला प्रकार, अगला प्रकार। अगले प्रकार में क्या होगा? पहले वाले में तो क्या था, एक साधारण संख्याएं थी। कई संख्याएं थी साधारण। जो अब ये प्रकार पढ़ेंगे इसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं होंगी, यानी पॉइंट दशमलव वाली संख्याएं होंगी। जैसे 3.752, 3.752, 3.752। इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो दोस्तों, ये प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, यानी जिस संख्या की बात कर रहा है उसी संख्या को पकड़ेंगे पहले की तरह। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? 7 की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? 7 की बात कर रहा है। यानी कि ये रहा 7। पहले हम क्या करते थे दोस्तों, साधारण प्रश्न में, बिना दशमलव वाले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, जिस अंक की बात करें उस अंक को पकड़ रहे थे। उसके बाद में दाईं तरफ जितने अंक थे उतने ही दाईं तरफ क्या लगा रहे थे दोस्तों? 0 लगा रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, दशमलव वाले प्रश्न में उससे थोड़ा सा विपरीत है। कैसे? चलो दोस्तों, कुछ सब बीच में डिस्टर्ब हो गए, कल लेते हैं क्लास।